पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख आई सामने। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य के मुताबिक 9 मई को आयोजित किया जाएगा नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह। अपनों पर बरसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कहा कुछ कांग्रेसी टीएमसी की हार पर हो रहे हैं खुश, भाजपा की जीत को बताया लोकतंत्र पर हमला। पश्चिम बंगाल में सौमित्र मोहन होंगे राज्यपाल, RN रवि के सचिव, नियुक्ति पर लगी मुहर। तमिलनाडु में हार के बाद मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने दिया इस्तीफा, अब नई सरकार के गठन का रास्ता हुआ साफ। चुनाव में पार्टी ने 59 सीटों पर दर्ज की जीत। बिहार में 7 मई को होगा मंत्रिमंडल विस्तार, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दी जानकारी। बीजेपी के 12 और जेडीयू से 11 मंत्री ले सकते हैं शपथ। बिहार के गया पहुंचे वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम, मुख्यमंत्री सम्राट ने किया स्वागत, सुरक्षा के लिए किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, कहा बागी सांसदों की मान्यता हो रद्द। हाल ही में पार्टी के 7 सांसदों ने थामा है बीजेपी का हाथ। बीजेपी नेता राघव चड्ढा का बड़ा बयान, कहा पंजाब में आम आदमी पार्टी कुछ महीनों में हो जाएगी खत्म। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बड़ा बयान, कहा ममता बनर्जी ने चुनाव के पहले राहुल गांधी के साथ बैठक कर ली होती तो आज परिणाम दूसरे होते। दिल्ली हाई कोर्ट ने सांसद इंजीनियर राशिद को दी बेल, बीमार पिता से कर सकेंगे मुलाकात। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अपने पिता के साथ एम्स में रहेंगे मौजूद। यूएई पर हुए ड्रोन हमले पर ईरान का बड़ा बयान, कहा अमेरिकी दुस्साहस के कारण लगी फुजैरा बंदरगाह पर आग। यूएई ने ईरान पर लगाए थे हमले के आरोप। खालिस्तानी उग्रवाद देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा, कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS की रिपोर्ट का बड़ा खुलासा। फंडिंग नेटवर्क और अलगाववादी गतिविधियों पर जताई गई है चिंता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी नक्शे से मिटाने की धमकी, ईरान ने किया पलटवार, कहा अभी हमने तो शुरुआत भी नहीं की। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर अमेरिका ईरान युद्ध का गहरा असर, 168% बढ़ा तेल आयात बिल, $30 करोड़ से बढ़कर $80 करोड़ हो गया है साप्ताहिक पेट्रोलियम आयात बिल। चीन दौरे से पहले डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा टैरिफ अमेरिकी व्यापार नीति का अहम हिस्सा, बीजिंग पर दबाव बढ़ाएंगे। मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बावजूद धमाकेदार रही ऑटो सेल्स, अप्रैल में 26 लाख से ज्यादा वाहनों की हुई बिक्री। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने दिया अगले 3 महीने का आउटलुक। दिल्ली हाई कोर्ट से स्पाइस जेट को बड़ा झटका, कलानिधि मारन और कल एयरवेज के साथ चल रहे कानूनी विवाद से जुड़ी याचिका कोर्ट ने की खारिज, 50,000 का लगाया जुर्माना। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आमने सामने होंगी दोनों टीमें। पश्चिम एशिया तनाव की वजह से दुबई में फंसी एक्ट्रेस अमीषा पटेल, हमले के बाद एयर स्पेस बंद हुआ तो फ्लाइट मस्कट डाइवर्ट हुई। एक्ट्रेस ने कहा कब खत्म होगी ये जंग। फिल्म राजा शिवाजी की कमाई में आई गिरावट, रिलीज के चौथे दिन कमाए 5.60 करोड़। 1 मई को रिलीज हुई थी फिल्म।